तो ये जो हमारा मोटर है, इसी मोटर को हमें यदि रिवर्स डायरेक्शन में और फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना हो तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें 2 कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर और दूसरा रिवर्स कॉन्टैक्टर, ठीक है दोस्तों? अब देखिए, अब जो हमारा मोटर है, उसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर हम एक ओवरलोड रिले का उपयोग करेंगे। जो हमारा मेन इनकमिंग पावर सप्लाई होगा, उसको हम एमसीबी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है? और एमसीबी के बाद में हम कॉन्टैक्टर को और फिर मोटर को पावर सप्लाई देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे यदि हमें रिवर्स फॉरवर्ड का पावर वायरिंग करना है, तो हमें 2 कॉन्टैक्टर और एक ओवरलोड रिले और एक एमसीबी का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो पहला टर्मिनल है, इस पे हम आर फेस को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद वाई फेस को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और बी फेस को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों? अब देखिए, हमारा जो एमसीबी था उसको इनकमिंग पावर सप्लाई मिल गया, ठीक है? दोस्तों, ये जो हमारा एमसीबी है, एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल यानी कि ये वाला टर्मिनल, उस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है, उसके पावर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, हमारा जो कॉन्टैक्टर होता है, उसमें 2 प्रकार के कॉन्टैक्ट होते हैं। एक तो पावर कॉन्टैक्ट और दूसरा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे L1, L2, L3 दिख रहा है और T1, T2, T3, ठीक है? तो ये जो हमारा L1, L2, L3 है और T1, T2 और T3 है, ये हमारे पावर कॉन्टैक्टर होते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं NO, NC लिखा हुआ है, तो ये हमारे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट होंगे, ठीक है दोस्तों? और यहाँ पे A1 और A2 लिखा है, ये हमारा कॉन्टैक्टर के कॉइल के सप्लाई होते हैं, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, हमें पावर वायरिंग करना है, तो पावर वायरिंग के लिए हम पावर टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा एमसीबी है, इसके आउटगोइंग टर्मिनल यानी कि सेकंड वाला टर्मिनल जो है वो येलो फेस का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये वाई फेस का है। तो ये सेम टू सेम यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ से एक वाई फेस का वायर कनेक्ट कर देंगे और ले जाके सेकंड वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वायर को कनेक्ट करके हमारा जो तीसरा नंबर का टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा जो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर था उसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे दिए, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है, उसके आउटगोइंग टर्मिनल से हम वायर को ले जाके ओवरलोड रिले में कनेक्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो फेस सीक्वेंस आई है उसी को सेम टू सेम लेके आगे जाना है, ठीक है दोस्तों? अब जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है, उसके आउटगोइंग टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके हम ओवरलोड रिले के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद ये जो सेकंड टर्मिनल है उसमें भी एक वायर को कनेक्ट करके ओवरलोड रिले के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से थर्ड वाले टर्मिनल को भी कर देंगे, ठीक है दोस्तों? अब हमें क्या करना है कि हमारा जो ओवरलोड रिले है, उस टर्मिनल से हमें मोटर को पावर सप्लाई देना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये वाले टर्मिनल से आर फेस का वायर कनेक्ट करके मोटर के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? अब जो सेकंड टर्मिनल है, उस टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करके मोटर को वाई फेस का सप्लाई दे देंगे, ठीक है? और जो ये तीसरा टर्मिनल है, इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके मोटर को हम बी फेस का सप्लाई दे देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा जो फेस सीक्वेंस है वो सेम टू सेम है। दोस्तों, यदि हमें केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर को चलाना है तो हम केवल ये वाला वायरिंग करेंगे, ठीक है? यहाँ पे जो हमारा मोटर था उसको रिवर्स डायरेक्शन में चलाने के लिए हम यहाँ पर एक कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? अब जो हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर है, उसके इनकमिंग टर्मिनल पे पावर सप्लाई ले जाके कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम फेस सीक्वेंस को सेम रखेंगे, ठीक है? आर फेस को ले जाके तीसरे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, वाई फेस को दूसरे वाले टर्मिनल पे और बी फेस को पहले वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमने सेम टू सेम कनेक्शन कर दिया, ठीक है दोस्तों? ये जो हमारा रिवर्स कॉन्टैक्टर है, इसके आउटगोइंग टर्मिनल से जो वायर जाएगी उसका फेस सीक्वेंस चेंज करना है। यहाँ पे हमें केवल 2 वायर का फेस सीक्वेंस चेंज करना है, यानी कि 2 वायर को हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है दोस्तों? तो कैसे करना है देख लीजिए। अभी जो हमारा आर फेस का सप्लाई आ रहा था वो इस टर्मिनल पे आ रहा था, ठीक है? तो जब हमारा कॉन्टैक्टर चालू हुआ तो इसका पावर सप्लाई यहाँ पे आएगी। तो यहाँ से हम एक वायर को कनेक्ट करके इसको हम बी फेस के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे हमें आर फेस के साथ कनेक्ट नहीं करना है, हम इसको बी फेस के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? अब जो बीच वाली टर्मिनल है, ठीक है, बीच वाले टर्मिनल पे हम एक वायर को कनेक्ट करके इसको बीच वाले वायर के साथ ही कनेक्ट कर देंगे, यानी कि वाई के साथ ही कनेक्ट कर देंगे। वाई को हम वाई के साथ कनेक्ट कर दिए, ठीक है? अब यहाँ पर हमने केवल एक वायर का इंटरचेंज किया, तो दूसरा वायर हम यहाँ पे बी वाले को चेंज करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से एक वायर को कनेक्ट करके हम आर फेस के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? अब यदि हम इस कॉन्टैक्टर के द्वारा मोटर को चालू करते हैं तो हमारा जो मोटर का डायरेक्शन होगा वो रिवर्स होगा, ठीक है? और यदि हम इस कॉन्टैक्टर के द्वारा मोटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा मोटर का डायरेक्शन फॉरवर्ड में होगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये जो पावर वायरिंग है वो समझ में आ गया होगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कंट्रोल वायरिंग करना सीखेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।